आज हम सांस की सेहत के बारे में कुछ बहुत अहम बातें करने वाले हैं। आम अलामात से लेकर संगीन बीमारियों तक इनको समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो सबसे पहले एक सवाल। खांसी को हम आम तौर पर क्या समझते हैं? बस एक बीमारी, एक परेशानी, या फिर उसके पीछे कोई और कहानी भी है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि खांसी दरअसल है क्या। ये एक कुदरती अमल है। इस हिस्से में हम खांसी के बारे में अपनी सोच को थोड़ा बदलेंगे और इसे एक तकलीफ से ज़्यादा एक ज़रूरी जिस्मानी अमल के तौर पर देखेंगे। तो बात यह है कि खांसी कोई दुश्मन नहीं है। ये तो हमारे जिस्म का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, एक हिफाजती निज़ाम। इसका काम है फेफड़ों को साफ रखना, बलगम और दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ों को बाहर धकेलना। और इस कुदरती अमल में मदद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? हैरत अंगेज तौर पर वो है पानी। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, खूब पानी पीना अक्सर बड़ी बड़ी दवाओं से भी बेहतर काम करता है। क्यों? क्योंकि ये बलगम को पतला कर देता है और फिर उसे खांस कर बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब जब हम ये जान गए हैं कि खांसी है क्या, तो चलिए कुछ ऐसे आसान और मौसर घरेलू तरीकों पर बात करते हैं जिनसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ 5 बहुत अहम बातें बताई गई हैं। पहली, पानी पीते रहना, जिससे बलगम पतला रहे। दूसरी, दिन में चंद बार जानबूझकर खांसना, हाँ, मुंह ढांप कर, ताकि फेफड़े साफ हों। तीसरी बात, हरकत में रहना, चाहे हल्की फुल्की चहलकदमी हो या बिस्तर पर करवट बदलना, ताकि बलगम एक जगह जमा ना हो। चौथा, कुछ आरामदेह घरेलू टोटके इस्तेमाल करना। और पांचवा और आखिरी नुक्ता, दवा का इस्तेमाल सिर्फ तब करना है जब कोई और रास्ता ना बचे। अब सवाल ये है कि ये आरामदेह घरेलू इलाज हैं क्या? तो इनमें शामिल हैं शहद, नींबू का रस या फिर जड़ी बूटियों वाली चाय। ये चीज़ें गले को सुकून देती हैं और खांसी की शिद्दत को कम करने में काफ़ी मदद करती हैं। और जब बात दवा की आती है, तो एक बात बहुत अहम है। कोडीन वाले जो खांसी के सिरप होते हैं ना, इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उस हालत में करना चाहिए जब खांसी इतनी शदीद हो कि रात की नींद हराम हो जाए। ये पहला नहीं, बल्कि बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। चलें, अब मौजू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक ज़्यादा संगीन मसले पर बात करते हैं। यह है टीबी और एड्स का आपस में ताल्लुक, जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है, वो ये है कि टीबी और एड्स की अलामतें अक्सर बिल्कुल एक जैसी होती हैं। आप देखें, मुसलसल खांसी, बुखार, वज़न का कम होना, ये सब कुछ दोनों बीमारियों में हो सकता है। और इसी वजह से सिर्फ अलामात की बुनियाद पर सही तशख़ीस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर इन दोनों बीमारियों का आपस में ताल्लुक क्या है? बात बहुत सीधी सी है, लेकिन ख़तरनाक है। देखें, एड्स जो है वो जिस्म के दिफाई निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। जब जिस्म की अपनी फ़ौज ही कमज़ोर पड़ जाए, तो टीबी जैसे जरासीम के लिए हमला करना और बीमारी फैलाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इलाज की, और साथ ही एक ऐसी अहम वार्निंग की जो किसी की जान बचा सकती है। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर। अगर किसी को एड्स के साथ टीबी की तशखीस हो भी जाए तो घबराने की बात नहीं। टीबी का इलाज मुमकिन है और इसका बहुत मौसर इलाज मौजूद है। तो सवाल ये है कि इलाज शुरू करने के लिए कितना इंतज़ार करना चाहिए? 1 दिन, 2 दिन? जवाब है सिफर, 1 दिन भी नहीं। जैसे ही टीबी की तशखीस हो, इलाज फ़ौरन बिना किसी ताख़ीर के शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इलाज के साथ साथ एक बहुत ही अहम वार्निंग भी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें टीबी और एड्स दोनों हैं। इस पर ध्यान देना जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। और वो वार्निंग ये है, एक दवा है जिसका नाम है थायासीटाज़ोन। ये दवा एड्स के शिकार टीबी के मरीजों को हरगिज़ कभी भी नहीं देनी चाहिए। ये उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस दवा का नाम याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलें, आज की सारी बातचीत के जो अहम तरीन नुकात हैं, इन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात, खांसी एक कुदरती सफाई का अमल है। दूसरी, पानी और हरकत जैसे आसान तरीके इसके लिए बहुत मौसर हैं। तीसरी, टीबी और एड्स की अलामतें चूंकि एक जैसी हैं, इसलिए सही तशखीस बहुत ज़रूरी है। और आखिर में, एड्स के मरीजों में टीबी का इलाज हो सकता है, लेकिन थायासेटाज़ोन नामी दवा से हर हाल में बचना है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। सेहत के बारे में सिर्फ एक सही मालूमात अगर वक्त पर मिल जाए, तो वो किस तरह किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकती है।